पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर बरस पड़े और उनके मुतालिक ऐसी स्टेटमेंट जारी की कि आप हैरान होकर रह जाएंगे। गौतम गंभीर के ऊपर बोले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तनवीर अहमद बड़ी तारीफें करते हुए इंडिया की नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो तारीफ है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी जी, उनके प्लेयरों के पास स्किल्स मौजूद है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई, उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई फाइनल के अंदर, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है और गलत के ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब आपको ले चलता हूं कि तनवीर अहमद ने गौतम गंभीर के मुतालिक क्या कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने फाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का जीत लिया है और फाइनल जीतने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का वक्त का टाइम होता है, जिस वक्त पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब स्टेज के ऊपर मौजूद होते हैं और वेट किया जाता है सूर्या कुमार यादव का कि वो आए और ट्रॉफी लें और सेलिब्रेट करें, लेकिन सूर्या कुमार यादव नहीं मानते कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से और एसीसी के चेयरमैन से। तो वहां से पीसीबी चेयरमैन ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं और फिर इंडियन टीम वहां बैठी रहती है और काफ़ी देर इंतजार करती रहती है कि हमें ट्रॉफी मिले, लेकिन वो इंडिया को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद बोलते हैं इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर, क्या ये आपने सीखा है, क्या ये आपने क्रिकेट खेली है, क्या आपको इस क्रिकेट ने ये सिखाया है कि आप अपनी टीम के प्लेयरों को ये सिखा रहे हैं कि आपने दूसरी टीम के साथ हैंडशेक नहीं करना, दूसरी टीम के साथ बदतमीजी करनी है और फिर जब वक्त आए ट्रॉफी लेने का वो ट्रॉफी भी ना ली जाए। तनवीर अहमद बोलते हैं ऐसी घटिया टीम मैंने आज तक नहीं देखी जो कि मुझे कल के मैच के अंदर नजर आई। और अपनी टीम को आप ये सिखा रहे हैं ऐसा गंदा गलीज माइंड सेट कि आपने दूसरों के साथ बात नहीं करनी, दूसरे के साथ आपने मिलना नहीं है, दूसरे के साथ आपने ये नहीं करना, चाहे फाइनल हो जाए आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त क्या बोलना है, आप ये सिखा रही हैं अपने प्लेयरों को और फिर आपने इस क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया। क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिससे सब मिला करते थे, जो कि सबको एक यूनिट बना दिया करता था। क्रिकेट ऐसा खेल था, उस क्रिकेट को आज आपने बर्बाद करके रख दिया, उस क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद के गौतम गंभीर के लिए। बड़े सख्त अल्फाज हैं, बड़े सख्त अल्फाज का तनाव किया है। क्यों करना पड़ा है? मजबूरन करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे काम किए गए हैं, क्योंकि यही तनवीर अहमद है। जब अच्छी चीज़ें किया करते थे इंडियन प्लेयर्स, उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों नहीं तारीफ बनती? जब वो परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, उनके पास स्किल्स है, तो वहाँ तारीफ बनती है। लेकिन जब आप ऐसे काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा जहाँ आपकी गलतियाँ हैं और आप काम भी ऐसे करके दिखा रहे हैं। एक हद तक इस बात पर सब्र किया जा रहा था कि आप हैंडशेक नहीं कर रहे, आप प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं, क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, फिर आपका फ़ोटो शूट होता है फाइनल के लिए, आप उस फोटो शूट में नहीं आते और फिर आखिर के अंदर जो आपने करके दिखाना था, आप फाइनल के लिए आपकी अपनी ट्रॉफी थी, बल्कि आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात थी कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से वो ट्रॉफी लेके जाएं। आप दिखाएं कि आपकी टीम डिजर्व करती है, आपकी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आप ले ट्रॉफी, आप लेके जाए। लेकिन आपने वो अपनी ट्रॉफी भी नहीं ली और उस ट्रॉफी के लिए अब आपके अपने क्रिकेटर ख्वाहिश ये रखते हैं और तस्वीरें पोस्ट की जा रही है एक नकली ट्रॉफी के साथ, एक डमी ट्रॉफी के साथ, एक कॉपी ट्रॉफी के साथ, एक डिज़ाइन वाली ट्रॉफी के साथ के तस्वीरों के, कोई कप के साथ तस्वीर बना रहा है तो कोई बल्ले के साथ तस्वीर बना रहा है तो कोई एडिटिंग करके तस्वीर बना रहा है। तो ये हाल चल रहा है इस वक्त इंडियन टीम का। इंडियन टीम के अंदर बात करूं, ये तस्वीरें जो शेयर की गई हैं, सूर्या कुमार यादव की बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, हार्दिक पांड्या की बात कर ले, अभिषेक शर्मा की बात कर ले, इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटर ये काम करते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, क्रिकेट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आपने क्रिकेट को एक जगह साइड पे लगा दिया, अपनी जो आपकी मर्जियां थी आपने उसे ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट के अंदर इस तरह के काम नहीं थे और क्रिकेट के अंदर आप पॉलिटिक्स को नहीं ला सकते। अभी तक क्रिकेट एक ऐसा खेल था जहां टॉप 10-20 कंट्रीज थी वो मिलकर खेलती थी, जहां ना किसी मज़हब के ऊपर, ना किसी नस्ल के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर अल्फाज नहीं बोले जाते, सब एक होके खेलते थे और दोनों टीमें मुकाबला करती थी। जो जीतती थी उससे भी तारीफ़ की जाती थी, जो हारती थी उससे भी हैंडशेक किया जाता था, उससे भी मिला जाता था, क्योंकि ये क्रिकेट की टीम है। हार जीत तो एक टीम ने तो जीतना है, एक टीम ने तो हारना है, ये खेल का हिस्सा है, क्योंकि एक टीम जीतेगी तो इसी से ही तो मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें थी क्रिकेट के अंदर, लेकिन
हमने क्रिकेट को किस मोड़ पे लेके चले गए। हम क्रिकेट के इस वजह से खेल रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत लेके आए और आज क्रिकेट को ऐसे टाइम के ऊपर लेके आए कि अब आईसीसी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आईसीसी भी अभी तक खामोश है, क्योंकि जब विनिंग टीम को ट्रॉफी दी जाती है, जो चैंपियन टीम होती है टूर्नामेंट की, तो उसे एसीसी का चेयरमैन देगा अगर एशिया कप खेला जा रहा है, और अगर खेला जा रहा है वर्ल्ड कप तो आईसीसी का चेयरमैन देगा। और ये हमेशा से हमें नजर आया। तो यहाँ आप ये देख लें कि क्रिकेट की तारीख के अंदर पहली दफा हमने ऐसा देखा है कि किसी कैप्टन ने ट्रॉफी नहीं ली, ट्रॉफी उसके सामने है और इंतजार किया जा रहा है और वो आराम से वेट कर रहे हैं या हंस रहे हैं। तो फिर अपनी ही क्रिकेट का बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अब आप पोस्ट क्यों कर रहे हो तस्वीरों को अपनी ट्रॉफीज के साथ और वेट कर रहे हैं, तो अब बड़ा याद कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को भी याद ना करें, फिर सब्र कर लें। इन सारी चीज़ों के ऊपर तनवीर अहमद ने जो अल्फाज बोले वो बड़े सख्त अल्फाज थे। लैंग्वेज ना लगती हो आपको बुरी, लेकिन वो अल्फाज एक जगह के ऊपर रखे तो बिल्कुल सही नज़र आते हैं। ये काम है इस वक्त इंडियन टीम का और पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या काम किए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कैप्टन की बात करें सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा आए, उन्होंने जो उनके थी मेडल से उनके पास रनर अप जो गिफ्ट था उन्होंने लिया और आराम से चले गए। ये बस डेट्स इट, ये बात थी, ये ख़त्म। इस बात को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इसी वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि आप ये देख रहे हैं जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था, एशिया कप, तो उससे पहले मोहसिन नकवी भी सूर्या कुमार यादव से मिले। याद है ना आप सबको, मोहसिन नकवी ने हाथ भी मिलाए जब एशिया कप, जब ये सारी, और फिर सलमान अली आगा ने भी हाथ मिलाए और सूर्या कुमार यादव ने भी हाथ मिलाए सलमान अली आगा के साथ। लेकिन जब ये सारी तस्वीरें, ये सब फोटोशूट पहुंचा इंडियन अवाम के पास या फिर इंडिया के मेन गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन तक पहुंचा, तो फिर वहाँ से कहा गया कि आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाना। क्योंकि जब ये चीज़ ट्रेंडिंग हुई, इंडिया की आवाम ने कहा कि आपने हाथ मिला लिया पाकिस्तान से, तो फिर ये चीज़ें फैलना शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाना। फिर मैसेज आया, फिर सूर्या कुमार अंदर आए 14 तारीख को मैच के अंदर, फिर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैच रेफरी एंडे पाइक्रॉफ्ट की बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर, जो आपने अपने ही खरीदे हुए हैं, एंडे पाइक्रॉफ्ट कह रहा है कैप्टन सलमान अली आगा को कि आपने हाथ नहीं मिलाना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, लेकिन ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारी चीज़ें खिलाफ है और बिल्कुल खिलाफ वर्जी की गई है। और इस पूरे एशिया कप के अंदर इन सारी चीज़ों को देखना बड़ा मायूस कुन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एशिया कप सिर्फ आए इंडिया पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है। एशिया कप पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है और इस एशिया कप के अंदर जो काम हो रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें भी नोट किया जा रहा है। और जानता है आईसीसी भी कि ये काम क्या चल रहा है कि ट्रॉफी नहीं ली जा रही, जो टीम जीती है वो ट्रॉफी नहीं ले रही, मेडल नहीं ले रही, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आ रही है, किस बात को ज़्यादातर फोकस कर रही है। तो फिर यहाँ से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक हद तक ये सारी बातें इंडिया के लिए सही थी, लेकिन अब ये क्रिकेट से भी बढ़ चुकी हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। तो क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें सारी ख़त्म होंगी? अभी फ़िलहाल बात करें तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है, ये अभी आगाज़ हुआ है और ये बहुत आगे तक जाने वाली है और ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है, ना पाकिस्तानी क्रिकेटर भूलेंगे। ये था सारा कुछ चल रहा था जो इस वक्त तनवीर अहमद ने बताया और ट्रॉफ़ी के मामलात में। अब उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें बेहतर हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।